सो दोस्तों कितना फ्रस्ट्रेटेड लगता है जब मार्केट परफॉर्म नहीं करता। आपके पोर्टफोलियो के चार्ट्स हैं जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते और वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल एकदम स्टक हो जाता है मार्केट। तो देखो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और जो इरिटेटिंग यही लगता है मार्केट के अंदर। और हमने देखा कि दोस्तों लास्ट 1 साल से मार्केट ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। लास्ट 2024 सितंबर में मार्केट गिरना शुरू हुआ था और अभी देखेंगे तो 2025 का सितंबर भी निकल चुका है और अभी भी हम दोस्तों एक मार्केट की परफॉर्मेंस की वेट कर रहे हैं कि जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ मार्केट की तो देखो लास्ट अगर हम कुछ टाइम से देखेंगे, 1 महीने से देखेंगे तो सितंबर में देखिए मार्केट जो है साइडवेज चलता रहा। मार्केट को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था 25,000 का, जहाँ पे कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो दोस्तों इस बार हफ्ते में अगर मार्केट की बात करें तो अच्छी बात यह है कि मार्केट इस समय 25,000 का लेवल तोड़ चुका है और ऑलमोस्ट 25,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी पे एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जहां पे कि दोस्तों कॉन्टिन्यूशनल पैटर्न बन रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया। वो मैं आपको चार्ट पे जाके समझाऊंगा, वो पैटर्न समझाऊंगा। तो देखो अगर उस पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से 4,000 से 5,000 पॉइंट आपको गेन दे सकता है और मुझे लग रहा है कि उसके बाद दोस्तों आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और जो यहाँ पर ये मार्केट अटका हुआ ना, तो दोस्तों हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आज की इस दोस्तों मार्केट वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि इस हफ्ते जो है मार्केट के अंदर क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ और समझेंगे। और चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से आगे की जो है रणनीति हो सकती है, किस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं, टेक्निकल सारा जाके समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट के अंदर किस तरह से इस समय चल रहा है, ठीक है, ताकि आप अपना ट्रेड प्लान कर सके उस हिसाब से मार्केट को आप जो है एक नजरिए से देख सके, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। तो देखो ये अगर हम फ्राइडे की बात करूं यानी कि आज की बात करें तो देखो मार्केट जो है 103 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छी बात है 25,285 पे मार्केट बंद हुआ है। जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि 25,000 जो के ऊपर इस समय सस्टेन कर रहा है और अच्छे से सस्टेन कर रहा है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। और उसी तरह से दोस्तों अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो देखो एडवांस जो शेयर थे निफ्टी 50 शेयर्स में 36 बढ़ने वाले थे और 14 गिरने वाले थे, यानी कि यहाँ पर जो बुल का पलड़ा भारी था। तो उसी तरह से दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा देखिए 417 पॉइंट का आज के दिन गेन देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 1% के आसपास। और वहीं पर दोस्तों शेयर्स की बात करेंगे तो एडवांस करने वाले 12 थे और डिक्लाइन करने वाले 0 थे, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के निफ्टी 50 में जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। निफ्टी 500 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ग्रीन में बंद हुआ है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करेंगे तो 325 जो थे बढ़ने वाले थे, 172 जो थे गिरने वाले थे। तो ये एक मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों एक रेजिस्टेंस के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है और इस समय में वेट करना है ब्रेकआउट का। और अगर वो ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों हमें एक अच्छा खासा पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों टॉप गेनर्स की बात करेंगे आज के दिन की, तो देखो सिप्ला जो शेयर था सबसे ज़्यादा भागने वाला शेयर था और उसके बाद था एसबीआई, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो, ये जो थे मेन टॉप गेनर्स थे। अगर लूजर्स की बात करेंगे तो टाटा स्टील लिमिटेड, जो है टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस आज के दिन गिरने वाला था, एचडीएफसी लाइफ था, टेक महिंद्रा था, जेएसडब्ल्यू स्टील था, जो कि आज के दिन की मैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की। और उसी तरह से दोस्तों अगर हम सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखना चाहें कि सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर जो कि परफॉर्म करे थे, तो हम यहाँ पर अगर जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो कर लेता हूँ इसको फिल्टर वीकली पे। तो देखो सबसे ज़्यादा इस वीक जो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो परफॉर्म किया वो था निफ्टी आईटी। देखिए लास्ट वीक और उस पिछले लास्ट कुछ टाइम से दोस्तों जो है निफ्टी आईटी काफ़ी नेगेटिव रहा है, लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे तो निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला था। और यहाँ पर हमें दोस्तों आईटी के शेयर्स में नीचे से अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। और उसके लिए भी दोस्तों अगर आप कहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और कौन कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर हमें वो जो है फोकस करना चाहिए वो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर हम उसके बाद बात करें तो देखो निफ्टी रियल्टी था और वहाँ पर ये 2.35% के करीब हमें बढ़ता हुआ दिखा। हालांकि मुझे निफ्टी रियल्टी में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिला। हम उसके बाद अगर बात करें तो निफ्टी सर्विस सेक्टर जो कि 2.27% बढ़ के बंद हुआ है। वहीं पर निफ्टी फार्मा पर करें वो भी 2% के करीब यहाँ पर हमें बढ़ देखने को मिली इस वीक।
और उसके बाद निफ्टी बैंक है, ये भी कम से कम 1.84% के करीब बढ़ता हुआ दिखा। और देखेंगे तो दोस्तों ज़्यादातर जो सेक्टर्स थे वो हमें काफ़ी पॉजिटिव दे नज़र में आए। अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर वीकली बेसिस पे अगर नेगेटिव की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा पुअर सेक्टर है दोस्तों निफ्टी मीडिया है, वो मुझे लग रहा है कि एक अरसा हो गया वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। और सबसे पुअर सेक्टर बात करेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी देखिए फ्लैट टू नेगेटिव रहा है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी मेटल है जो कि बिल्कुल फ्लैट रहा, 0.15% के करीब जो है रेड में बंद हुआ। तो ये था दोस्तों ओवरऑल सिनेरियो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसका जो है सेक्टर्स की बात करें। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो दोस्तों अगर हम एक बार स्टॉक्स को देखना चाहें तो यहाँ पर स्टॉक्स पे चलते हैं। सबसे मैं पहले चलता हूँ दोस्तों निफ्टी 50 की बात कर लेता हूँ। तो निफ्टी 50 में अगर दोस्तों बात करूंगा तो देखो परफॉर्मेंस हम चलते हैं। परफॉर्मेंस में अगर हम देखेंगे तो वीकली बेस पे हम सबसे पहले चलेंगे तो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वीकली बेसिस पे एचसीएल टेक देखिए 7.32% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। इटर्नल 6.05% के करीब, इन्फोसिस 4.70, टीसीएस 4.32, टेक महिंद्रा 4.04, बजाज फाइनेंस 3.4%, विप्रो 3.20। तो ये बता रहा है कि दोस्तों देखो निफ्टी आईटी जो है इस बारी निफ्टी आईटी के शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और देखेंगे तो दोस्तों और भी काफ़ी शेयर्स है जिसको कि आप जाके देख सकते हैं। अब मैं अगर नेगेटिव की बात करूंगा तो देखो सबसे नेगेटिव जो था वो टाटा मोटर्स था, वो आपका देखिए 5.19% इस हफ्ते गिर के बंद हुआ है। उसके बाद ट्रेंट है दोस्तों, उसके बाद एचडीएफसी लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का है जहाँ पे कि काफ़ी कन्फ्यूजन है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अदानी इंटरप्राइजेज है, उसके पास 1.5% के करीब बढ़ के बंद हुआ गिर के बंद हुआ है। तो ये निफ्टी 550 की बात कर रही थी। तो दोस्तों अगर मैं बड़ी बास्केट की बात करूँ, निफ्टी 500 की बात करेंगे जहाँ पे कि 500 निफ्टी की बड़ी कंपनियां आती हैं। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों वीकली बेस पे परफॉर्मेंस देखे तो जो सबसे ज़्यादा शेयर भागने वाला था दोस्तों वो था टीसीएस था, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है, 15.89% के करीब बढ़ के बंद हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो बीएससी दोस्तों वहाँ पर भी 14% के करीब बढ़त देखने को मिली है। और एफएसएन ई कॉमर्स जिसको कि नायका बोलते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों ऑलमोस्ट 11% के करीब हमें बढ़त देखने को मिली है। उसके बाद दोस्तों डीवी स्लैब और येस बैंक के अंदर आज ही हमें कम से कम 7 से 8% के करीब बढ़त देखने को मिली है। तो ये कुछ एक शेयर्स थे दोस्तों, इसको आप जाके देखिएगा। और भी लिस्ट और भी काफ़ी लंबी है निफ्टी 500 में जो कि टॉप परफॉर्मर्स है। अब मैं अगर दोस्तों टॉप लूजर्स की बात करूं तो देखो एजिस लॉजिस्टिक है जो कि 7.79% के करीब, उसके बाद यूनो मिंडा और उसके बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज और उसके बाद देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट, नेटवेब, ये कुछ एक शेयर्स थे दोस्तों जो कि टॉप लूजर थे यहाँ पर मार्केट के अंदर। अब देखो इनमें से कुछ एक ऐसे शेयर हैं दोस्तों जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी भाग गए थे, जैसे कि नेटवेब हो गया, एजिस हो गया, तो ये काफ़ी भाग गए थे। उनके अंदर क्या है, अब प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। तो आप जाके चार्ट जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा शेयर्स है, किस तरह से वो गिरा है, तो क्यों गिरा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हमें कुछ नेगेटिव हो सकता है कि उसके अंदर ज़्यादातर, जैसे कि मैंने बताया कि जो चार्ट्स है काफ़ी भाग गए, तो उनके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलती है टाइम टू टाइम। तो ये था दोस्तों देखिए ओवरऑल मार्केट इस हफ्ते क्या हुआ वो मैंने आपको बताया। टॉप सेक्टर परफॉर्मर कौन से थे, टॉप स्टॉक्स कौन से थे, ये मैंने सारा बताया। और अब दोस्तों चलते हैं मार्केट में अगले हफ्ते का एक थोड़ा सा एजम्पशंस लेने की, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कौन सा ऐसा जो है पैटर्न उसके ऊपर बन रहा है जो कि हमें जो इसको कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा चार्ट पे और उसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये रहा दोस्तों, देखो चार्ट आपके सामने, ये निफ्टी का चार्ट लग गया, मैंने थोड़ा इनलार्ज कर दिया। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखो सितंबर 2024 से गिरना शुरू हुआ था और उसके बाद मार्केट लगातार गिरता रहा। अब उसके बाद दोस्तों इसने ट्राई किया था यहाँ पे जैसे तैसे करके यहाँ पर देखिए यहाँ तक पहुंचा था जून 2025 तक, लेकिन उसके बाद फिर हमें गिरावट देखने को मिली। और हम कब से देख रहे हैं, कम से कम ये देखिए जून से यहाँ पर ये एक साइडवेज में ही चल रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने लाइनें ऑलरेडी लगा रखी हैं और देखो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, यानी कि जो हमें मार्केट के अंदर जो बार बार सेलिंग दिख रही थी वो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर भी हमें देखिए एक बार गिरावट देखने को मिली, अभी वापस से वहाँ पर ट्राई कर रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर एक तो पैटर्न बन रहा है, देखिए मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे, तो देखो यार अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक तो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर जो कि बन रहा है वो है कप एंड हैंडल का पैटर्न। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक तरह का एक पैटर्न बन रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक ये राउंडिंग बॉटम बना और उसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बन रहा है।
तो दोस्तों ये एक कंटिन्यूअल पैटर्न होता है और इसका जैसे कि ब्रेकआउट मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ जाता है, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ पे कि बार-बार सेलिंग हो रही थी, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो ये डेप्थ है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ है और इतनी डेप्थ अगर हम यहाँ पर अगर मेज़र कर दें तो ऑलमोस्ट यहाँ से 28 से 29,000 रुपए के बीच का दोस्तों जो कि टारगेट बनता है हमारा यहाँ पे। तो एज़ ऑफ नो असम्पशन्स हैं और मेरे को यहाँ पर ये इस तरह का जो है देखने को मिल सकता है। तो देखो अब मैंने नीचे लगा दी है RSI, और RSI क्या होती है दोस्तों, जो मार्केट के अंदर की स्ट्रेंथ बताती है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये मैंने लगा रखा है इस समय वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में देखेंगे कि बार बार यहाँ पर हमें जो है 50 का जो एक RSI है दोस्तों, वहाँ पर वो बार बार सपोर्ट ले रहा है, और 60 के ऊपर दोस्तों अगर एक बार ब्रेकआउट आ जाता है तो हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ट्रेजेक्टरी भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो है बार बार यहाँ पर देखिए ले रहा है, जो है सपोर्ट ले रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक लो ये बना है, उसके बाद एक लो ये बना है, एक लो ये बना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो लो बन रहे हैं वो भी हायर बन रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये है कि दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो दोस्तों ये वेल एंड गुड है, मार्केट के लिए अच्छा है। और अभी जैसे कि हमने देखा कि देखो यूके की एक टीम भी यहाँ पर आ रखी है इंडिया के अंदर, जो कि एक जो है ट्रेड डील जो एक साइन करने वाली है। तो देखिए कुछ काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन मार्केट के अंदर पता नहीं क्यों यहाँ पर हमें बिल्कुल भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। देखिए जीएसटी वाला कितना अच्छा जो है गवर्नमेंट ने एक रोल आउट किया, 12 लाख वाला ऑलरेडी से गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्स के ऊपर रिबेट दे रखा है। तो दोस्तों काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ मार्केट जो है पता नहीं किस चीज़ का ट्रिगर का वेट कर रहा है, किस चीज़ का डाउट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को जो है एक पैटर्न ये दिख रहा है कि जो कि काफ़ी क्लियर पैटर्न इमर्ज हो रहा है, अभी ब्रेकआउट नहीं है। और देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको देखो कहीं पे भी बाइंग एंड सेलिंग करोगे तो अपना चार्ट को एक बार जरूर एनालाइज कर लेना, ठीक है। कोई भी देखिए मैं सिर्फ आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ क्या हो सकती है मार्केट में, तो आपको कुछ भी ट्रेडिंग लेनी है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं है इसके ऊपर, मैं एक आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ चार्ट के अंदर किस तरह से। तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, आप भी बताइएगा आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है इस निफ्टी को लेके। अब मैं चलता हूँ दोस्तों उसके बाद बैंक निफ्टी को लेके। तो बैंक निफ्टी में देखिए मैंने जैसे लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने यही बोला था कि देखो ये जो है ना एक रेजिस्टेंस का काम करी है, और रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों ये इस बार सपोर्ट का काम करना चाहिए, और वही हमें देखने को मिला कि यहाँ पर अभी देखिए सपोर्ट लेके यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर अगर देखिए 57,000 ये 500 600 का अगर ये टारगेट यहाँ से पूरा कर लेता है तो दोस्तों हमें मार्केट के अंदर एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। एज ऑफ नाउ देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक परफेक्ट इसने जो है सपोर्ट का काम किया और मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर निफ्टी की बात करेंगे, सॉरी RSI की बात करेंगे, तो वो भी ऑलमोस्ट 59.29 के करीब इस समय ट्रेड कर रहा है, और एक बार 60 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, और मार्केट के अंदर काफ़ी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो हमें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे कि हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब मैं दोस्तों आ जाता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में। तो यहाँ पे भी देखोगे दोस्तों एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, और ये इसका बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो चार्ट इमर्ज हो रहा है दोस्तों वो इमर्ज हो रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा मार्क करके आपको दिखाना चाहता हूँ आपका। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इमर्ज हो रहा है, मैंने गलती से उसको शायद कप एंड हैंडल बोल दिया। देखिए ये एक हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर, और ये हो गया दोस्तों हेड, और हेड देखेंगे तो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक राइट शोल्डर हो गया, और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर भी। और यहाँ पे भी देखेंगे तो देखो जो इसकी डेप्थ है 13,000 की है, 13,000 से लेके यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है यहाँ पर 18,000, 5,000 पॉइंट्स की यहाँ पर हमें जो है नई तेजी दिखती है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि जस्ट मुझे लग रहा है कि किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है। वहीं पर दोस्तों मैं निफ्टी फाइनेंस में आ जाता हूं। तो निफ्टी फाइनेंस में दोस्तों ऑलरेडी ये है देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और मैंने कुछ एक चार्ट जैसे कवर भी किए थे निफ्टी फाइनेंस में, जहां पे कि LTF था, पेटीएम, और काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं दोस्तों जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जहां पे कि हमें मोमेंटम और नई ब्रेकआउट देखने को मिले। और देखेंगे तो वो नई ट्रेजरी पे मतलब कि हाई के आसपास इस समय ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद निफ्टी 500 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखेगा। देखिए ये है, तो मतलब कि ब्रेकआउट नहीं आया, बस यहाँ पर देखेंगे तो पैटर्न रेडी है, बिल्कुल हर जगह पैटर्न रेडी है। देखिए ये देखिए
ये देखिए, ये जो पैटर्न बन रहा है, देखिए ये भी इन्वर्टेड एनर्जी चल रहा है। वहीं पर मैं एनर्जी पे आ जाता हूँ, तो एनर्जी में भी अगर आप देखोगे तो नीचे से यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बॉटम बन रहा है, ठीक है। अब हम अगर और देखें, यहाँ पर निफ्टी ऑटो में आ जाता हूँ। निफ्टी ऑटो ऑलरेडी हाई में ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। शेयर्स भी काफ़ी भाग गए हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर अगर एफएमसीजी देखेंगे तो दोस्तों ये साइडवेज इस समय ट्रेड कर रहा है, कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंजम्पशंस की, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक सा है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ निफ्टी इंफ्रा की, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक अप एंड हैंडल टाइप सा कुछ पैटर्न बन रहा है। तो निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो दोस्तों निफ्टी आईटी देखिए इस समय जो है बिल्कुल अपने बॉटम के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसका जो हाई बना था वो बना था 46,000 के करीब, इस समय बन रहा है 35,000 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन है जहाँ पर कि बार बार सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बनाया है, जो कि अगर आप समझना चाहें तो देखिए एक जो कैंडल बनाया है इसको बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये पैटर्न भी एक पॉजिटिव पैटर्न है, और यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना। अगर यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ निफ्टी आईटी में जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, और शेयर्स भी काफ़ी बॉटम पे इस समय जो ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वही बात करें निफ्टी मेटल की, ये है दोस्तों आपका निफ्टी मीडिया, जो कि सबसे पुअर है, इसके बारे में अभी बात मैं नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों निफ्टी मेटल है, देखिए जो इस समय लास्ट वीक ब्रेकआउट आया था वहीं पर ही अपने इस समय ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया है, और वन से एक बार यहाँ पर ये डोजी को क्लोज करेगा, यहाँ पर ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हमें मेटल के शेयर्स के अंदर भी नई तेजी देखने को मिल सकती है। उसी तरह से मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप में भी दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, जो कि अगर ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। दूसरी उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा भी देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जस्ट ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। तो पीएससी की बात करेंगे तो पीएससी भी साइडवेज चल रहा है। यहाँ पर पीएसयू बैंक की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीएसयू बैंक से दोस्तों काफ़ी अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पीएसयू जो बैंक के शेयर्स हैं उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। और अगर आप जो है या फिर ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है। रियल्टी की बात करेंगे तो रियल्टी भी देखेंगे तो इस रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है इस समय। यहाँ पर भी हमें देखेंगे तो एक साइडवेज दिख रहा है, वन से एक बार यहाँ पर जाएगा तो शायद नया मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन अभी साइडवेज ही चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी जूनियर, साइडवेज चल रहा है। यहाँ पर अगर मिड कैप की बात कर लेंगे तो वहाँ पर भी एक पैटर्न इमर्ज होता दिख रहा है, जिसको कि इन्वर्टेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अब दोस्तों अगर हम आ जाए अमेरिकन मार्केट पे, तो देखो आज अमेरिकन मार्केट में यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए मार्केट भाग भी काफ़ी गई थी, और हमें अच्छा खासा देखिए यहाँ पर 2.61% के करीब गिरने को देखने को मिला है। वहीं पर डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स भी देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1.48% के करीब यहाँ पर गिरा है। अभी मार्केट में चल रहा है लाइव, तो हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आईएनआर की बात करेंगे तो यूएसडी आईएनआर भी यहाँ पर साइडवेज ही चल रहा है, लेकिन इस समय देखेंगे तो 88 से ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डॉलर और बढ़ता है तो दोस्तों वो टेंशन वाली बात होगी, तो इंडिया के लिए तो ये विक्स की बात है। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर गोल्ड भी यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखेंगे तो डाउन होता दिखा है, साइडवेज चल रहा है गोल्ड भी। और यहाँ पर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में भी देखेंगे तो हमें यानी ऊपर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी है। देखिए काफ़ी कितनी तेज़ी से भागा, देखिए निफ्टी सिल्वर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैंडल बन रही है दोस्तों वो एक नेगेटिव कैंडल बन रही है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल वीकली चार्ट और सारा मार्केट का जो था। और देखो काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट के अंदर है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है इंडेक्स में तो हमें और भी देखिए हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। अदरवाइज हम इस समय जो काम हो रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर, वो काम हो रहा है जो है सिलेक्टेड शेयर्स के अंदर हो रहा है। तो आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर मैं स्टॉक्स भी कवर करता रहता हूँ, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। टाइम टू टाइम मैं जो है कवर करता रहता हूँ, तो आप मार्केट से जुड़ जाइएगा, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने पेटीएम के बारे में बताया था, पेटीएम में भी अगर आप देखोगे तो इस समय 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी मैंने एक शेयर्स के बारे में बात की थी दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं दोस्तों जो कि हम कवर करते रहते हैं, और वहाँ पर हम जो है उसको टेक्निकली यहाँ पर एनालाइज करते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।